वैसे भी कुछ लोगों की वजह से प्रिंसिपल सबको जेल में। क्या मतलब है तुम? वो प्लीज, हमें सब पता है कि कैसे तुमने और तुम्हारे एसीपी की भी पति ने मिलकर प्रिंसिपल सर को फंसाया। और प्रिंसिपल सर ना इस कॉलेज की लड़कियों के लिए उस अभी जैसे जानवर को मार डाला और अपना क्राइम एक्सेप्ट भी किया। इस कॉलेज की लड़कियां उस आदमी को डिजर्व ही नहीं करती। ये इतनी चालाक, सेल्फिश और स्टूपिड क्यों है? बोला तुमने सेल्फिश और चालाक, इन सब के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ कि कैसी घिनौनी लड़कियां हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा साफ साफ बोलो। सीधा सीधा सुनना है तो तुम लोग क्यों अभी के पास गई थी जब तक जानती हो कि वो किस तरह का लड़का है? अब ऐसे अपने आप को सामने रखकर ऑफर दोगी तो कोई भी लड़का फायदा उठाएगा। और क्यों ना हो, आप लोगों को आइसक्रीम और चॉकलेट को कौन मना करता है? शायद तुम लोग ठीक ही कह रहे हो। गलती लड़कियों की है, ठीक है। और हो भी क्यों ना, ऐसी ऐसी लड़कियों की वजह से हमारे इतने शरीफ सर, प्रिंसिपल सर जेल में गए हैं। अभी ने इन सबके साथ जो भी किया ना एकदम सही किया, ये सब डिजर्व करती थी। खुद को संभाला नहीं जाता, खुद इतनी गिरी हुई है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की कि गलती लड़कियों की थी? हाँ, कैसे कह सकते हो तुम कि ये सब डिजर्व करती थी? ये जब गलती लड़के ने की है तो गलती लड़कियों की कैसे हो सकती है? हाँ, सब अभी की दोस्त थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती करने पर लड़का लड़की का गलत फायदा उठाए। अविनाश गलत था और इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है, ठीक है? क्योंकि लड़कियों ने सिर्फ अविनाश पर भरोसा किया, उसकी दोस्ती पर भरोसा किया। इसमें लड़कियां कहीं में भी गलत नहीं है। How dare you! तो वर्णिका का तो सारा गुस्सा फूट ही गया आज, क्योंकि कुछ लड़के जो है वो उसे उकसा रहे हैं, मतलब बेसिकली बुलबुल चाची उकसा रही है। तो कुछ लड़के जो है वो यही कह रहे हैं कि सारी लड़कियों की गलती थी या लड़कियों ने सब कुछ गलत किया, लड़कियां ये डिज़र्व करती थी। तो जब वर्णिका ये सब सुनती है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्णिका के साथ भी ये हुआ है ना, तो जब वो सुनती है कि उसके साथ जो हुआ वो डिज़र्व करती थी, इसमें उसकी गलती थी, तो वर्णिका भड़क जाती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी कि लड़की की गलती थी। जबकि सच में अगर लड़के ने गलती की है तो फिर एक लड़की की गलती कैसे हो सकती है, राइट? वो तो सिर्फ उसके साथ पार्टी में गई थी, घर ले जाने की गलती तो अविनाश की थी ना। तो वर्णिका का वहीं पे गुस्सा भड़क जाती है, वो थोड़ी सी हर्ट है एंड वो उसको थप्पड़ मार देती है एंड उससे बड़ा सा भाषण देती है कि गलती तुम लड़कों की है, लड़कियों की कोई गलती नहीं है इसमें, तुम लोग ने गलत कॉल लिया। एंड तभी वो लड़का जो है सामने वाला वो भी भड़क जाता है एंड वो उसे मारने आता है कि रिया के उसको मारती है एंड वहीं पे थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है एंड लड़कों और लड़कियों के बीच में मारपीट होती है, जहाँ पे लड़के पिटते हैं तो हम लड़कियाँ जो है मिलके लड़कों को पीट रही हैं कि तुम गलत का साथ कैसे दे सकते हो एंड ऑल। तो बस वही चल रहा है। तो बुलबुल चाची जब कहती है कि तुम्हें गवाही देनी होगी तो वर्णिका मना करती है, क्योंकि इससे पहले ही सुलक्षणा जी ने जो है उस बुलबुल से वादा दिलवाया है एंड ये डिसाइड हुआ है कि कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सामने आया सब कुछ तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। एंड ऑलरेडी जो एक बार हो चुका है, जो वानी बुआ के साथ हो चुका है, वो दूसरी बार नहीं होना चाहिए। एंड इसीलिए वो कहती है कि अब कोई गवाही नहीं देगा, कोई लाइक जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ वो हो जाने दो। एंड इसीलिए पर अब गवाही देना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रिंसिपल जी पकड़े नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं बुलबुल चाची क्या आइडिया लगाती है जिससे प्रिंसिपल सच में पकड़ा जाता है। एंड क्या प्रिंसिपल पकड़ा जाएगा, क्या प्रिंसिपल के लिए गवाही देने के लिए बुलबुल इन सब कॉलेज की लड़कियों को मना पाएगी, क्योंकि कॉलेज की लड़कियां भी सामने आने के लिए तैयार नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर सामने आई तो वो फोटोज़ और वीडियोज़ की बात होगी एंड फोटोज़ और वीडियोज़ की बात होगी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए अब देखते हैं कि कैसे बुलबुल चाची मनाती हैं।